क्या है कि जो ना 12 सितंबर 2022 को बिचामल पंचायत के लेटवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र 1 में सेविका का चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में मेरे टोटो का चयन किया गया था वहाँ पर आम सभा करके, और वहाँ का नियुक्ति पत्र भी मेरे पास है। लेकिन उसके बाद जो है ना 2-3 महीने के बाद पोषक क्षेत्र के ही एक है मेरिता हंसदा, उसने जो है ना वहाँ आवेदन किया कि इनका जो सर्टिफिकेट है मेरे टोटो का वो जाली है। लेकिन इनके बाद फिर उसके वहाँ 2-3 महीने के बाद निरीक्षण करने के लिए आए, वो बाल विकास परियोजना के ये सब पर्यवेक्षक सब आए थे। तो निरीक्षण हुआ, उसमें जो ना मेरी वाइफ जो है मेरे टूटू है उनको ही वहाँ सत्यापन किया गया, और इनके बाद बारी थी जॉइनिंग लेटर प्राप्त करने की। लेकिन समय बीतता गया, और इसके साथ एक है पोषक क्षेत्र के बाहर सुमिता टूडू, वो पोषक क्षेत्र के बाहर हैं, वो BA की हुई है। तो उसने एक आवेदन लिखा कि जो है ना जो ये जो मेरी टूडू हैं उनका जो है वो BA हैं, और वो खुद सुमिता टूडू वो BA किए हुए हैं। तो वो चाहते हैं, वो उनका कहना है कि जो ना वो भी पोषक क्षेत्र के हैं, और यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ, और यहाँ पर गलत तरीके से चयन प्रक्रिया हुआ, जिसमें से जो ना मेरी टूडू को जो इंटर पास है उनका चयन किया गया, और उनका जो है ना वो BA पास है सुमिता टूडू, उनका चयन नहीं किया गया। इस तरह से उनका कहना है। लेकिन जबकि वो जो है ना पोषक क्षेत्र के बाहर हैं, और इस मामले में मैंने DC को भी दो बार एप्लीकेशन लिखा, और पहले तो लिखा कि योगदान पत्र के लिए, फिर वहाँ रिपोर्ट मिला कि जो ना इनका रद्द हो गया है। फिर से मैंने रद्द चीज़ को लेकर के मैंने वहाँ लिखा कि निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण करने के बाद रद्द करना है तो कीजिए, इस तरह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और कल ही उसका जो है ना ये सूचना निकला कि 2 अगस्त को फिर से आम चुनाव होने वाला है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये जो रुका हुआ है, ये जो रद्द हुआ है, जो एप्लीकेशन जो जिसने दी है, हम चाहते हैं कि यहाँ जो चयन प्रक्रिया है, सेविका चयन संबंधित जो चयन प्रक्रिया है, वो लोग आए और इनका निरीक्षण करें। अगर उसमें मैं गलत साबित होती हूँ तो इस वैकेंसी को रद्द किया जाए। पहले मतलब निरीक्षण करके ही रद्द किया जाए, इसके बाद वो अगर रद्द होती है तो हम आम सभा होगा, अगर रद्द नहीं होता है तो मेरा वाला कोई ये किया जाए। तो आप जो एक विरोधी है आपका, जो आपके अगेंस्ट पार्टी है, वो पोषक क्षेत्र से बाहर है, और वो उस तरह का लिख के दे रही है, तो इस पर पदाधिकारी ने संज्ञान ले लिया है। हाँ, वो पोषक क्षेत्र से बाहर है, उसने लिख के दिया है ऑफिस में, DC ऑफिस में। लेकिन जब बात होती है, मैं वहाँ आता हूँ, तो वहाँ के जो जिला जन शिकायत कोषंग है, वहाँ के जो प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जो है ना ये भी तो लेटवाड़ी से ही है। फिर इस मामले में मैंने DC के पास जब आवेदन लिखा, तो प्रभारी वहाँ के जिला जन कोषंग के जो हैं वो आए और मेरा आवेदन देखा, और उसने वो बोल रहा था कि अरे फिर से इलेक्शन होगा तो क्या होगा, जीत तो तुम ही जाएगा, वो तो पोषक क्षेत्र के बाहर है, तुम आवेदन को जमा मत करो, जब इलेक्शन होगा तो तुम ही जीतेगा, या तो तुमको पता है। तो मैंने उससे कहा कि आप अपना जो पद है आप इस्तीफा दीजिए, और आप भी ग्रेजुएट हैं और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, फिर से एग्ज़ाम लेते हैं, आपको तो कॉन्फिडेंस है, ये तो आपका सीट है, अगर आपका है फिर से यहाँ कंपटीशन होगा, आपको भरोसा है तो छोड़िए, उस तरह से बोला। फिर उसने बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज़ को DC के पास नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन मैं उनका बात नहीं माना और मैं पहुँचा दिया। DC साहब संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, DC साहब तो बोलते हैं कि जो ना निरीक्षण किया जाए, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ ऐसी गलती है, लेकिन वो नीचे तरफ कॉल करते हैं, जब हम लोग रहते हैं साथ में तो बात सही से होता है, लेकिन जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट कुछ और ही बताता है, माने गड़बड़ी चल रही है नीचे स्तर हाँ। पर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुंशी सोरेन।